तो इस टॉपिक के अंदर हम क्विकली जो हमने प्रीवियस बाउंड्री बना ली थी और हमने कहा था कि अब इसी बाउंड्री को हमने जो है वो लेकर आना है कैड 3D में और उसी पे हमने वर्क करना है। सो क्विकली हम उस बाउंड्री को लेके आएंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू एक बार देख लेंगे कैड 3D का, कि कुछ बेसिक कमांड्स किस किस तरह की हैं, और फिर हम क्विकली इसी को जो है वो एक्सट्रूड करेंगे, खड़ा करेंगे दीवारों को, और इन दीवारों को खड़ा करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह अनवर्ड जाके हम इन दीवारों के अंदर मटेरियल चेंज कर सकते हैं, डोर्स और विंडोज़ कहाँ कहाँ आती हैं, उनकी प्लेसमेंट्स आगे जाके हम देखेंगे कैसे होती हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हम ब्रीफली लेके कैसे आना है ड्राइंग को वो सीखेंगे। एक क्विक ओवरव्यू आप देख लेंगे कैड 3D का क्या है और मल्टीपल कमांड्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़ते हैं कैड 3D की तरफ ताकि हम इन कमांड्स को ऑपरेट करके देखें। सो ये हमारे पास ड्राइंग है, दैट इज़ AutoCAD 3D, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कंप्लीट की है और हमने उसको जो है अपना कंप्लीशन की तरफ लेके गए। बाउंड्रीज हमने बना ली थी, ये हम कर्सर को कहीं पे भी अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स CAD 3D। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं CAD 3D में जाने के। ये हमारे पास व्यू चेंज हमने एक्चुअली जो है वो नॉर्म करना होता है। सो ये हमारे पास, अगर हम वर्क स्पेस स्विचिंग की तरफ आ जाएँ जहाँ से हम पहले भी वर्क करते रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे 3D मॉडलिंग का जो है वो व्यू मौजूद है। हम क्लासिक के अंदर थे, यहाँ से हम 3D मॉडलिंग की तरफ आते हैं। तो जैसे हम 3D मॉडलिंग की तरफ आते हैं तो ये हमारे सामने जो है हमारी ड्राइंग भी आ चुकी है और ये हमारे सामने कैड, क्योंकि आप देखें तो कमांड्स चेंज हो चुके होंगे। ये रिबन के अंदर आप नोट करें तो ये जितनी भी यहाँ पे टूल्स नज़र आ रही हैं ये सारी टूल्स हैं रिलेटेड टू कैड 3D। 2D से हम 3D की तरफ आ चुके हैं और ये हमारे पास हमारी ड्राइंग है, इसी पे हमने वर्क करना है, इसी की हमने जो है वो एक्सट्रूड करना है, इसी के ऊपर हमने फर्दर। लेकिन इससे पहले हम जो है वो क्विकली एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि कैड 3D के अंदर जब हम आते हैं तो बेसिक कुछ टूल्स हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने जो है बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यूजिंग 3D। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ, अब ये बॉक्स बन चुका है, हम दोबारा इस बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे बॉक्स है और हाइट पूछ रहा है तो हाइट कुछ भी दे दें। इससे पहले हम UN करके यूनिट्स चेक कर लेते हैं। अच्छा, सारी कमांड जो 2D में लगती है यहाँ भी लगेंगी, ये आपने नोट करना है। सेम यूनिट सेट करने हैं तो आपने UN की कमांड, यानी वही कमांड्स एज इट इज़ जो आप अप्लाई करते आ रहे हैं वो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। अब हम ये दोबारा बॉक्स में आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो कुछ भी हाइट जो है हम से 10 फीट इसकी जो है वो रख लेते हैं। अब नोट करें, सो ये ड्रा हो चुका है, बट अभी ये क्योंकि टॉप व्यू के अंदर हम मौजूद हैं, ये व्यूज़ हैं, अभी हम बात करते हैं। तो टॉप व्यू में तो जस्ट उसकी बाउंड्री नज़र आनी है। हम आगे जाके देखेंगे कि ये हमारे पास वी आर हैविंग मल्टीपल व्यूज़। अगर हम यहाँ से चेंज करें, या ये हमारे पास 2D वायर फ्रेम है जिसमें सिर्फ वायर फ्रेम में नोट करें तो उसमें लाइन्स ही नज़र आ रही है, बट अगर हम कॉन्सेप्चुअल व्यू में आ जाएंगे तो ये बॉक्स आप नोट करें तो यह बॉक्स जो है वो आपका नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम आगे जाके व्यू जब चेंज करेंगे और बताएंगे आपको, क्विकली हम एक दो और ऑब्जेक्ट ड्रा करके फिर हम आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है तो हमने ये ड्रा कर लिया। अब क्योंकि फिलहाल हम टॉप व्यू के अंदर और कॉन्सेप्चुअल में है तो ये टॉप नज़र आ रहा है। यहाँ से हम व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास नोट करें तो ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। टॉप, अभी हम टॉप में हैं, ये हमारे सामने, और यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये अगर आप नोट करें अनसेव्ड व्यू में है। सो नाउ वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। 3D की ऑप्शंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक से है, ये 3D के ऑप्शंस हैं। लेफ़्ट में आएंगे तो ये लेफ़्ट साइड हमें दिखा रहा है, ये नोट करें आप। और यहाँ से हम राइट में आएंगे तो ये हमें राइट साइड दिखा रहा है उसकी। यहाँ से अगर हम चेंज करना चाहें और हम बैक में आना चाहें तो ये बैक साइड दिखा रहा है हमें। यहाँ से हम दोबारा वापस आएँ और फ्रंट में आ जाएँ तो ये हमें फ्रंट साइड ऑफ दी बॉक्स दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएँ तो ये आप नोट करें तो ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा है। ये हमारा प्लान पड़ा है जिस पे भी हमने काम करना है। ये ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रा किए हैं। अब हम इसी व्यू के अंदर जो साउथ वेस्ट है, हम कोई और चीज़, एक कोन ड्रा करके देख लेते हैं। तो अब आप ये हमने जो है एक कोन ड्रा की है, इसका साउथ वेस्ट व्यू जो हमें इस टाइम नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, स्फीयर ड्रा कर लेते हैं हम। या आपने कोई चीज़ ड्रा की, सो फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द व्यूज़, एक ऑप्शन। सेकंड ये है कि आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर आप नोट करें जहाँ पे मेरा कर्सर है, अब अगर ये हम वेस्ट और साउथ में हैं तो यहाँ पे आप जिस वन इस पे क्लिक करें तो ये आपको ये भी व्यू चेंज कर करके दिखाता रहेगा। कोई भी व्यू आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह हम व्यूज़ के अंदर जो है वो वर्क करते हैं। ये आपको बैक टू ओरिजिनल, अगर आप क्लिक करें तो ये आपको वापस अपने व्यू में लेकर आएगा।
सो ये हमारे पास मल्टीपल व्यूज़ हैं। अब हम आ जाते हैं, ये आप नोट करें तो अभी हम कॉन्सेप्चुअल में हैं, सो हिडन में आएँगे तो आप नोट करें उसमें से जो उसका कंप्लीटेड अंदर का पोर्शन था वो गायब हो चुका है और ये उसके अंदर फर्दर वायर्स भी हैं। हिडन के साथ हमारे पास ऑप्शन है रियलिस्टिक का, इसमें आ जाएँ आप। तो ये देखें थोड़ा-सा रिफाइन और फाइन कलर आपको you'll see नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास शेडेड व्यूज़ हैं। इसके बाद हमारे पास जो हैं ग्रे व्यूज़ मौजूद हैं। इस वक़्त हमारे पास स्केची हैं, एक्स-रे टाइप ये देख लें आप। तो यहाँ पे आपको एक्स-रे किस्म के व्यूज़ जिसमें क्लैरिटी के साथ लाइन्स। सो मल्टीपल व्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं व्यूज़ को और हम यहाँ से, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम टॉप व्यू में आना चाहें तो ये दोबारा हम टॉप व्यू के अंदर आ सकते हैं। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल में हम आ जाते हैं या हम दोबारा 2D वायर फ्रेम में आ जाएँगे तो बाकी ओरिजिनल व्यू में आ जाएँगे। इसके साथ ये एक्सट्रूड की ऑप्शन है, हमने ऑलरेडी लगा ली है कमांड। यहाँ से ड्रा करके रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रूड और एक्सट्रूड के बाद ये आपसे उसकी हाइट पूछेगा। से हमने 11 फीट हाइट इसकी दे दी, ये हमने हाइट दे दी। अब एक्सट्रूड बेसिकली क्या करता है, एक्सट्रूड जो है जो आपका जो भी प्लेन सरफेस मौजूद है ये उसको खड़ा कर देगा। और कैड 3D में जो बेसिक डिफरेंस है अगर हम बात करें सो वो है जी एक्सिस का। ये अगर हम इस टाइम आप नोट करें, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक जो हाथ नज़र आ रहा है ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं दिस वन इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस वन दिस फिंगर जो है दिस फिंगर इज़ रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस। तो ये हम डिफरेंस 3D का ये है कि 3D के अंदर आपका जेड एक्सिस शामिल होता है जिसमें आपकी हाइट्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, बट इन 2D यू कांट सी हाइट्स। सो ये हमारे पास जिस तरह हमने बॉक्स लगाया इसकी हाइट दे दी। अब हम वायर फ्रेम में तो क्योंकि टॉप व्यू है हम नहीं देख सकते, जैसे ही हम इसको कॉन्सेप्चुअल व्यू में ले आते हैं तो हमें नज़र आ रहा है, बट क्योंकि टॉप है तो अभी ये सिर्फ टॉप से देख रहे हैं हम। यहाँ से अब हमने दोबारा मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, व्यूज़ चेंज करने हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ से कर सकते हैं या ये आप टॉप में हैं तो आप यहाँ से व्यू बदलने हैं तो वो भी बदल सकते हैं, राइट में आ सकते हैं, बैक में। और अगर आपने ये कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो फिर आप साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट और आइसोमेट्रिक व्यूज़ आपको नज़र आएँगे। इसके साथ-साथ जो है हम यहाँ से दोबारा टॉप में चले जाते हैं। ये हमारे पास फर्दर स्मूथ ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट को फर्दर स्मूथ करना है, ये देख लें तो वो उसके एजेस स्मूथ हो गए हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वी आर हैविंग फर्दर स्मूथ की ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक्सट्रैक्शन की एक्सट्रूड फेसेस अगर हमने एक्सट्रूड करने हैं, ये वही कमांड्स हैं जो हम ऑलरेडी पॉली लाइन, लाइन लगानी है, एसपी लाइन, 3D रेक्टेंगल्स, ये वाली कमांड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिरर की कमांड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी, इरेज, तो ये कमांड्स करते-करते सिलेक्शन पैनल है हमारे पास, ये यूसीएस आइकन की बात हो रही है अगर आप इसको चेंज करना चाहें। सो इस तरह करके जो है हमारे पास मल्टीपल कमांड्स मौजूद हैं। और अब अगर हम वापस वायर फ्रेम के अंदर आ जाएं तो ये हमारे पास एक्चुअली हमारा जो था वो मौजूद था हाउस प्लान। सो यहाँ पे हम क्विकली अगर कमांड LAY लेयर्स में हम एक लेयर ऐड कर लेते हैं एक्सट्रूड के नाम से, ताकि हमें पता चलता रहे कि एक्सट्रूजन हो रही है, और कलर भी हम इसका कुछ डिफरेंट कर लेते हैं फ्रॉम फ्रॉम अदर लेयर्स। इसको हम करंट लेयर पर भी बना लेते हैं। और अब हम एक्सट्रूड जब करना है अपने ऑब्जेक्ट को सिमिलर फैशन, सिमिलर पैटर्न, ऑल यू नीड टू डू इज एक्सट्रूड की बटन को प्रेस करें और यहाँ पे जितनी हमने जो है वो रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना है। ये जो हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे, अगर एक रेक्टेंगल होगी तो बाद में एडिटिंग में इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। अगर आपने एक की एडिटिंग करनी होगी तो आपको मल्टीपल व्यू में जाना करनी पड़ जाएगी। सो ये शायद ये आप देखें तो ये रेक्टेंगल, ये शायद हमारे पास बाउंड्री नहीं बनी क्योंकि वो एक इसका सिलेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम इसको एंटर करें तो वो हाइट पूछेगा हमसे, बाकी हम बाद में कर लेते हैं। सो हाइट हम देते हैं से 10 फीट, एंटर करें। अब ये सारी एक्सट्रूड हो चुकी हैं, ये क्योंकि बाउंड्री नहीं थी और ये हमने अभी सिलेक्ट नहीं की। अब अगर हमने इनको चेक करना है तो अगेन कॉन्सेप्चुअल व्यू में आ जाएँ तो ये देख लें ये फिल्ड हो चुका है, इसको हम बाद में कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम आना चाहें तो ये आप नोट करें, तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट हैज़ बीन ड्रॉन। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर यहाँ पे इन दोनों पोली जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं इनको एक्सट्रूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने वेरी क्विकली जो है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और अपने जो हाउस प्लान था उसको खड़ा करना सीखा है कि किस तरह हमने एक्सट्रूड की कमांड इस्तेमाल की है। व्यूज़ को बदलना हमने देखा है कि हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कोई भी व्यू देखना हो। देन वी हैव सीन कि हमने आइसोमेट्रिक व्यूज़ देखने हैं और हमने उसके वायर फ्रेम के अंदर कॉन्सेप्चुअल। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसी ही से आगे बढ़ते हुए इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं।